आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम चिकित्सा विज्ञान की एक बेहद जटिल लेकिन आकर्षक दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, एंडोक्राइन सर्जरी की दुनिया। इस प्रस्तुति के माध्यम से हम थायरॉयडेक्टमी नामक एक महत्वपूर्ण सर्जिकल प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान, उसकी सटीकता और एक पूरी क्लिनिकल यात्रा को डिकोड करेंगे। सच मानिए, ये केवल एक सर्जरी नहीं है, बल्कि मानव शरीर रचना विज्ञान की एक बहुत ही नाजुक पहेली को सुलझाने जैसा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब शरीर के मास्टर हार्मोन रेगुलेटर को ही हटाने की नौबत आ जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। हमारी थायराइड ग्रंथि मेटाबॉलिज्म से लेकर ऊर्जा के स्तर तक लगभग सब कुछ कंट्रोल करती है। ऐसे में इतने महत्वपूर्ण अंग पर ऑपरेशन करना बेहद जोखिम भरा और उच्च दाव वाला काम होता है। शरीर के संतुलन को बनाए रखने वाले इसी अंग को जब हटाना पड़े तो यह समझना और भी रोमांचक हो जाता है कि आखिर चिकित्सा विज्ञान इसे मुमकिन कैसे बनाता है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के इस चर्चा में गोता लगाते हैं। हमारी आज की इस क्लिनिकल यात्रा के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। सबसे पहले बुनियादी बातें, फिर सर्जिकल विकल्प, उसके बाद हम सीधे ऑपरेशन रूम के अंदर का नज़ारा देखेंगे और अंत में रिकवरी और उससे जुड़ी जटिलताओं पर बात करेंगे। तो पहला पड़ाव है हमारी बुनियादी बातें। आइए पहले इस थायराइड ग्रंथि को थोड़ा करीब से समझते हैं। गर्दन के ठीक सामने तितली के आकार की एक छोटी सी ग्रंथि बैठी होती है। जब इस ग्रंथि को आंशिक या पूरी तरह से सर्जिकल तरीके से हटाया जाता है तो उस मेडिकल प्रक्रिया को थायरॉयडेक्टोमी कहते हैं। आकार में भले ही ये बहुत छोटी हो, लेकिन हमारे पूरे शरीर के सिस्टम पर इसका असर बहुत ही विशाल है। यही परिभाषा हमारी आगे की पूरी चर्चा का मुख्य आधार है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये करती क्या है। मुख्य रूप से ये ग्रंथि 3 आवश्यक हार्मोन बनाती है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ये हार्मोन ही तय करते हैं कि शरीर कैसे कार्य करेगा। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि सर्जरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। चाहे वो थायराइड कैंसर जैसी गंभीर स्थिति हो, ग्रेव्स रोग हो या गर्दन में बढ़ते सिस्ट जो आपकी श्वास नली पर दबाव डाल रहे हों। जब ये मास्टर ग्रंथि ही शरीर के लिए समस्या बन जाए, तब सर्जरी अनिवार्य हो जाती है। चलिए अब दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, सर्जिकल विकल्प और हस्तक्षेपों की रूपरेखा। अब दिलचस्प बात यह है कि ये कोई वन साइज फिट्स ऑल यानी एक जैसी सर्जरी नहीं है। इसके 7 अलग अलग प्रकार मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर यदि केवल एक नोड्यूल है तो हेमीथायरॉयडेक्टोमी के जरिए केवल एक हिस्सा या लोब हटाया जाता है। लेकिन अगर थायराइड कैंसर है तो पूरी ग्रंथि को साफ करने के लिए टोटल थायरॉयडेक्टोमी की जाती है। जरूरत के हिसाब से आंशिक रूप से हटाने और पूरी तरह से साफ करने के बीच बहुत ही स्पष्ट और जरूरी अंतर होता है। ये आंकड़ा देखिए, 4 से 6, ये वाकई आश्चर्यजनक है। एक सब टोटल थायरॉयडेक्टोमी नामक प्रक्रिया में सर्जन जानबूझकर दोनों तरफ लगभग 4 से 6 ग्राम थायराइड ऊतक छोड़ देते हैं। आप पूछेंगे क्यों? इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रंथि का कुछ हिस्सा बचा रहे ताकि शरीर में प्राकृतिक हार्मोन का उत्पादन पूरी तरह से बंद ना हो। ये एक बहुत ही नपी-तुली और सटीक रणनीति है। लेकिन जब स्थिति सबसे अधिक गंभीर होती है तो हमें इन 2 सबसे व्यापक प्रक्रियाओं पर विचार करना पड़ता है। टोटल थायरॉयडेक्टमी में पूरी ग्रंथि निकाल दी जाती है, जिससे बीमारी के वापस आने का खतरा खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद जीवन भर हार्मोन रिप्लेसमेंट दवाओं की जरूरत पड़ती है। दूसरी ओर जब कैंसर मेटास्टैटिक हो जाता है यानी आसपास फैलने लगता है तो रेडिकल थायरॉयडेक्टमी की जाती है। इसमें सिर्फ ग्रंथि ही नहीं बल्कि आसपास के लिम्फ नोड्स और मांसपेशियों को भी हटाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी और जटिल सर्जरी बन जाती है। अब आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर। आइए थियरी से बाहर निकलकर सीधे ऑपरेशन रूम के अंदर चलते हैं। ऑपरेशन रूम में जाने से पहले भी काफ़ी तैयारियां होती हैं। मरीज को 6 से 8 घंटे तक खाली पेट रखा जाता है। जहां तक सर्जरी के तरीके का सवाल है तो पारंपरिक तौर पर गर्दन पर चीरा लगाकर सर्जरी की जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि तकनीकी विकास के कारण अब छोटे चीरों वाली एंडोस्कोपिक विधि और निशान छिपाने वाली अद्भुत रोबोटिक थायरॉयडेक्टोमी भी उपलब्ध है। इसके कॉस्मेटिक परिणाम बहुत ही शानदार होते हैं। अब हम इस सर्जरी को कदम दर कदम समझते हैं। सबसे पहले मरीज को जनरल एनेस्थीसिया देकर चीरा लगाया जाता है। फिर ग्रंथि को सामने लाकर रक्त वाहिकाओं को सुरक्षित रूप से बांधा जाता है ताकि खून न बहे। इसके बाद सबसे नाजुक काम आता है, महत्वपूर्ण नसों को बचाना।
अगला कदम होता है प्रभावित ऊतक को हटाना और रक्तस्राव को पूरी तरह से रोकना, जिसे हेमोस्टेसिस कहते हैं। और अंत में जरूरत पड़ने पर एक ड्रेन डालकर घाव को बेहद सावधानी से बंद कर दिया जाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी सर्जरी की असली सफलता केवल ग्रंथि को हटाने में नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण अंगों को बचाने में है, विशेष रूप से रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और पैराथायरॉयड ग्रंथियों को। सर्जन को इस बात का अत्यधिक ध्यान रखना होता है कि इन महत्वपूर्ण नसों और ग्रंथियों की सही पहचान हो और उन्हें खरोच तक न आए। और अब हमारा अंतिम पड़ाव, सर्जरी के बाद की रिकवरी और संभावित जटिलताएं। सर्जरी के तुरंत बाद का समय बेहद संवेदनशील होता है। मरीज को सेमी फाउलर स्थिति में रखा जाता है, यानी सिर और छाती को थोड़ा ऊपर उठाकर, ताकि सांस लेने में कोई परेशानी न हो। एयरवे या वायुमार्ग की लगातार निगरानी करना और गर्दन में किसी भी तरह के रक्तस्राव पर कड़ी नजर रखना यहाँ सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखिए, चिकित्सा विज्ञान की हर प्रक्रिया के अपने कुछ जोखिम होते हैं। हम इन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं। रिकवरी रूम के शुरुआती घंटों के खतरे, जैसे वायुमार्ग में रुकावट या रक्तस्राव, तुरंत जानलेवा हो सकते हैं। इसके विपरीत देर से होने वाली जटिलताएं, जैसे जीवन भर थायराइड की दवाएं लेना या आवाज में हल्का बदलाव आना, ये लंबी अवधि के लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट हैं जिनका सामना मरीज को सर्जरी के बाद करना पड़ सकता है। याद है, हमने पैराथायरॉयड ग्रंथियों को बचाने की बात की थी। अगर सर्जरी के दौरान उन्हें नुकसान पहुंचता है तो शरीर में कैल्शियम का स्तर अचानक तेजी से गिर जाता है। इसे हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। इसके लक्षण बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। होंठों या उंगलियों में झुंझुनी का एहसास, मांसपेशियों में अचानक ऐंठन और चेहरे की नसों का फड़कना, जिसे मेडिकल भाषा में चॉस्टेक साइन और ट्रूसो साइन कहा जाता है। तो अब एक बहुत ही अहम सवाल, ऑपरेशन के बाद का सबसे बड़ा और तत्काल खतरा आखिर क्या है? इसका सीधा सा जवाब है पोस्ट ऑपरेटिव रक्तस्राव, यानी अंदरूनी ब्लीडिंग। यह सीधे आपके वायुमार्ग में रुकावट पैदा कर सकता है। बिल्कुल यही कारण है कि ऑपरेशन के बाद के पहले कुछ घंटे चिकित्सा कर्मचारियों के लिए अत्यधिक सतर्कता वाले होते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम इस एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। बीमारी को शरीर से बाहर निकालना यकीनन एक चुनौती है, लेकिन जो स्वस्थ है और जो हमारी आवाज को नियंत्रित करता है, उसे बचाना शायद उससे भी बड़ी चुनौती है। एक सफल थायरॉयडेक्टमी सिर्फ ऊतक को हटाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक सर्जन की उस बेजोड़ सटीकता और नाजुक संतुलन की कहानी है जो जीवन को वापस पटरी पर लाती है। इस जटिल लेकिन आश्चर्यजनक क्लिनिकल सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।